नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुन के शायद आप भी खुश होंगे। एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी कंक्लेव में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, सवाल क्या था वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि गवर्नमेंट इज नॉट हियर टू स्टॉप द एफ ट्रेडिंग। भारतीय सरकार एफ ट्रेडिंग को बंद करने का बिल्कुल नहीं सोच रही। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में एज इट इज कही गई है। अब पत्रकार ने क्या कहा था? पत्रकार का कहना था कि भारतीय समाज में बहुत सारा पैसा 1, 2, 3 लाख करोड़ रुपए एफएलओ ट्रेडिंग के कारण नुकसान में जा चुके हैं। बड़ी सारी कहानी आई है जिसके कारण लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। भारत से बाहर की फर्म्स जे स्ट्रीट फॉर एग्जांपल 1,05,000 करोड़ रुपए कमा के भारतीय मार्केट में मैनिपुलेशन करके लेके जा चुकी है और उस चक्कर में ये पैसा भारतीय स्पेस में भारतीय इकोनॉमी में रह सकता था। तो क्या आप एफएडो ट्रेडिंग को लेके कुछ नकेल कसना चाहती हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्या आप इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहती? इस रिपोर्टर ने सेबी की 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स की रिपोर्ट के बारे में भी बात कहा और कहा कि दिस होल मनी कुड हैव बीन इन द सिस्टम। इसके ऊपर निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा कि जी हाँ, संज्ञान में है, वी आर कंसिडरिंग इट, बट वी आर नॉट हेयर टू शट डाउन एफ ट्रेडिंग। किसी भी ट्रेडिंग सेगमेंट को बंद करना किसी भी सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती। ये पैसा लोगों का होता है, जिम्मेवारी भी लोगों की होती है। हम समझते हैं कि एफ ट्रेडिंग के रास्ते बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन उस रास्ते को बदलना है, उसकी जगह कोई और नया रास्ता लेके आना हमारा काम नहीं है। जो लोग उस रास्ते पे चलते हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं, गांव में जाके चिल्ला के बता सकते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग सेगमेंट में आपका नुकसान हो सकता है, इसमें आप रिस्क के हिसाब से ट्रेड कीजिए। हम समझते हैं कि एफएलओ के रास्ते में लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उस रास्ते को बदलना है, उसकी जगह नया रास्ता लेके आना हमारा काम नहीं है। हाँ, अवेयरनेस का काम हम जरूर करेंगे, गांव-गांव जाके ये जरूर बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नुकसान है, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। पैसा लोगों का है, रिस्क भी उनको देखना है। अब ये न्यूज़ शुरुआत में तो मैंने ट्विटर पे देखी थी, सीएनबीसी टीवी 18 का बैनर ज़रूर आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे आपको पता है कि डायरेक्टली विश्वास नहीं होता जो सामने दिखता है, स्पेशली कुछ न्यूज़ चैनल के कारण। फिर मैं गूगल पे जाके चेक किया। देन आई एक्चुअली वेंट टू द वीडियो ऑफ दैट कंक्लेव टू चेक आउट कि ये बात सच में हुई है या नहीं। आगे कर के वीडियो को चेक किया और फाइनली पहुंचा उस टाइम स्टैम्प पे जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी, और ये सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट उसी डिस्कशन से निकाला गया है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट पे एफएनओ के कारण लोगों का नुकसान हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नंबर स्पीक फॉर इटसेल्फ। अपने आप से बताते हैं तो उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन नुकसान होने के बहुत सारे कारण। इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ा जरिया रहे हैं मार्केट में अपने पैसे कमाने के लिए, अपने कमीशन कमाने के लिए, अपने कोर्स बेचने के लिए। एफएनओ में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताया, फेक पीएनएल दिखाए, लोगों को लगा सच में इतना पैसा है, लोग आए, पैसा दिया। लोगों के अपने खुद के लालच होते थे। मार्केट के नुकसान को लेकर, स्पेशली एफएनओ के नुकसान को लेकर लॉसेस एंड लेसन का सीरीज शुरू किया। 20-25 एपिसोड हम कर चुके हैं, उसमें आपको कारण बता चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उस सीरीज का मतलब ये नहीं कि एफएनओ गलत है। उस सीरीज का मतलब ये है कि लोगों का साइकोलॉजी, लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स मेकिंग मनी, टुवर्ड्स गेटिंग रिटायर्ड अर्ली, टुवर्ड्स एक्चुअली ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जल्दी से अपने सपने पूरे करना, इंस्टाग्राम पे देखना, फोमो में आ जाना, ये सब चीजें मैटर करती हैं। इवेंचुअली द इम्पैक्ट एंड द रीजनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सीरीज वाज दिस ओनली, नॉट दैट एफएनओ इज बैड। एफएनओ के कारण बहुत सारे लोग पैसा कमाते भी हैं, उनकी लाइवलीहुड है, वो प्रॉफिटेबल है। अब जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके लालच के कारण जिन लोगों ने सीरियसली इसको सेगमेंट को लिया है, उनके प्रॉफिट को कैसे खत्म किया जा सकता है, दैट इज समथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और बात सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा पूरे इकोसिस्टम में इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, उन ब्रोकर्स का बिजनेस भी सेगमेंट पे टिका हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि उनका नुकसान हुआ है, तो उनको इस तरह के लालच में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, गलती है यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू टेक केयर कि इवेंचुअली जिम्मेवारी आपकी आती है। सेबी ने पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे कदम लिए हैं जिसके कारण बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो कि इंडिया में पहले कहते थे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, आज की तारीख में इंडिया में नहीं मिलते, वो दुबई भाग चुके हैं क्रिप्टो फॉरेक्स अनरेगुलेटेड मार्केट में। अब उन सेगमेंट्स में चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पे पैसा है, वहां का लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि सेबी रेगुलेटेड सेगमेंट्स में इन लोगों से पैसा लगातार नहीं बनाया गया। पहले फेक पीएनएल वहां पे ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में दिखाते थे, आजकल अनरेगुलेटेड मार्केट्स में कर रहे हैं। तो सेबी हैज डन अ ब्यूटीफुल स्टेप। आज की तारीख में ये लोग एड्स नहीं चला सकते। इंडिया में लोगों को एफएनओ सेगमेंट तो क्या, इंडिया में खुद रह नहीं सकते, तो अभी बाहर है। तो वो वाला पार्ट तो टेकन केयर ऑफ है। उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो अवेयरनेस के जरिए आप तक पहुंचती रहती हैं। बट एट द सेम टाइम एफएनओ को गलत कहना है, किसी सेगमेंट को गलत कहना है और उसको बंद कर देना,
was never a solution. The solution is always awareness. क्योंकि आप एक दरवाजा बंद करेंगे, लोगों का माइंडसेट और मेंटालिटी अगर बदली नहीं है तो अपना पैसा किसी और तरीके से कहीं और सेगमेंट में, इंडिया का ही पैसा है, वो किसी और तरह से गवाएंगे। पैसा गवाना अगर रोकना है, लोगों को इस तरह के बहकावे से अगर रोकना है, तो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी दवाई है जो धीरे-धीरे असर करती है, बट इवेंचुअली असर ऐसी करती है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए सेट हो जाते हैं। तो होपफुली इट सीम्स कि दिस इज़ द फाइनल स्टेप, जहाँ पे एक तरह की सूडो कंफर्मेशन आ चुकी है कि एफएडओ मोस्ट लाइकली कहीं नहीं जाएगा। इन दिस स्पेस ऑप्शन ट्रेडिंग की वीकली एक्सपायरी उसको बंद करने की बात की जा रही थी। होपफुली दैट इज़ आल्सो नॉट गोइंग, बट लेट्स सी वेयर दिस पैन्स आउट। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि आप तक ये बात एज़ इट इज़ डायरेक्टली ऑन टाइम पहुँचे। एक स्मॉल वीडियो बनाया है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेगी। इसको देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एफएडओ सेगमेंट को लेके आपकी रियल थॉट क्या है कि अगर आप बहकावे में ना आए होते, सच में सीख के समझ के कुछ करते, तो सच्चाई दुनिया की, शायद आपकी जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, कुछ और हो सकती थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।